हेलो मित्रों, मैं नीलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और साथ ही जो क्लास 10 और तुम्हारा फर्स्ट ईयर है उसमें जो है पूछा जाता है और हम इसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, आज बहुत ही अच्छे से समझेंगे क्या होता है मानव हृदय, इसका कार्य क्या होता है। तो मित्रों, जो मानव हृदय है ये शरीर का हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब तक ये हृदय जो है जब से जन्म होता है व्यक्ति का तब से अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है और अंतिम श्वास तक जो है मात्र एक ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता है। यानी कि हृदय जो है पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। विभिन्न वाहिनियां जैसे धमनी और शिरा हमारी हुई, इनसे जो होता है पूरे शरीर से रक्त को एकत्रित करके उसे पूरे शरीर में यानी कि शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक जो रुधिर को पंप करता है, रुधिर को पहुंचाने का काम करता है, वो कौन होता है? वह हृदय होता है। हृदय जो होता है ये सबसे पहली बात तो ये हृदय पेशियों का बना होता है वक्ष गुहा में। मित्रों, हृदय जो होता है हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच बाएं साइड में स्थित होता है, बाएं तरफ स्थित होता है। मित्रों, जो मानव हृदय है ये हमारे फेफड़ों के बीच वक्ष गुहा में यानी कि हमारे सीने में बाएं तरफ जो होता है ये हृदय स्थित होता है। हृदय जो होता है ये जीवन पर्यंत कार्य करने वाला अंग है, कार्य करने वाला अंग है। मित्रों, जो मानव हृदय है यह जीवन पर्यंत यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब से आप जन्म लेते हैं कार्य करना अपना प्रारंभ करता है और मृत्यु तक यानी कि जिस दिन ये आराम कर गया उस दिन मनुष्य भी क्या हो जाता है? आराम निद्रा की नींद में चला जाता है। तो मित्रों, जो होता है यह एक ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता है। मानव हृदय जो है मानव हृदय का भार 300 ग्राम का होता है। कितना होगा मित्रों? इसका भार जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। मानव हृदय जो होता है इसके बाहर एक आवरण मित्रों होता है। प्रत्येक शरीर के जितने भी अंग हैं उनके बाहर कोई ना कोई एक उनके सुरक्षा के लिए आवरण लगा होता है। उस आवरण को क्या कहते हैं? हृदय के आवरण को, हृदय का आवरण पेरिकार्डियम झिल्ली कहलाता है। पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर होता है। पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर होता है। मित्रों, जो ये होता है आवरण होता है इसकी सुरक्षा के लिए, इसमें जो होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली या हृदयावरणी झिल्ली। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हृदयावरणी झिल्ली कहते हैं। क्या मित्रों, इसको क्या कहेंगे? यानी कि इसके बाहर सुरक्षा के लिए जो झिल्ली लगी होती है जिसके अंदर स्थित होता है उसको हृदयावरणी झिल्ली कहते हैं, जो दो भाग में होती है, एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। दो झिल्लियां होती हैं, इनके बीच में मित्रों जो द्रव भरा होता है इसको हृदयावरणी द्रव कहते हैं, जो इसके तापमान को और इसको चोट लगने से इसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। यहाँ पर अब मित्रों बात की जाए कि हृदय जो होता है इसके कितने वेशम होते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि इसके वेशम कितने हैं, यानी कि मानव हृदय को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो हृदय होता है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, मानव हृदय जो है इसके बारे में यानी कि जब हृदय के अध्ययन के बारे में बात की जाए तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जैसे ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही कार्डियोलॉजी जो होती है इसमें किसका हम अध्ययन करते हैं? तो इस
मानव हृदय का, ह्यूमन हार्ट का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। और मित्रों इनसे एक प्रश्न बनता है कि जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कार्डियोलॉजी जो होता है इसी को हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब मित्रों बात की जाए जो हृदय है इसका मेन कार्य क्या होता है? आखिरकार इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य हमारे शरीर के अंदर है वो कौन सा है? तो इसका मेन कार्य होता है हृदय से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक रुधिर को पंप करना, रुधिर को वाहिनियों के माध्यम से पंप करना। इसका मतलब मित्रों यानी कि जितना भी रुधिर है उसको वाहिनियों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिकाएं, चाहे वो छोटी कोशिका हो या बड़ी हो, यानी कि हर एक कोशिकाओं तक इस हृदय की वाहिनियों के द्वारा रक्त को ले जाने का काम, उसको पंप करने का काम कौन करता है? तो ह्यूमन हार्ट करता है। मित्रों यहाँ तक कि हमने समझा कि मानव हृदय जो होता है वक्ष गुहा में, यानी कि हमारे सीने में, फेफड़े में बाईं तरफ स्थित होता है। जीवन पर्यंत कार्य करने वाला अंग है, यानी कि एक ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता है। और मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय का आवरण पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर या हृदयावरणीय झिल्ली के अंदर, इसमें क्या होता है? हृदयावरणीय झिल्ली के अंदर सुरक्षित होता है, यानी कि बंद होता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के जो डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय जो होता है, हृदय से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक रुधिर को वाहिनियों के माध्यम से पंप करना होता है। इसका मेन कार्य दोस्तों क्या होता है? हृदय से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक रुधिर को वाहिनियों के माध्यम से पंप करना, यानी कि हमारे शरीर में जैसे जैसे खून पंप किया जाता है वह इस हृदय के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि और कितना अच्छे से आप तक पहुंच रहा है या कौन सी कमी रह गई है। हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरी मकसद यही रहेगा कि जो है आप अच्छे अंक परीक्षा में ला सकें, आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा ना छूटे, न के बराबर प्रश्न। तो मित्रों जो हृदय होता है, बात करेंगे इसके पार्ट की। मानव हृदय जो होता है इसके कितने पार्ट होते हैं? तो मित्रों मानव हृदय जो होता है, मानव हृदय इसके पार्ट की बात की जाए तो इसके पार्ट जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं। मानव हृदय 4 कक्षक, इनको मित्रों वेश्म भी कहते हैं। क्या? इनको वेश्म भी कहते हैं। 4 कक्षक या वेश्म में बटा होता है 4 कक्षक या वेश्म में बटा होता है। ऊपर की ओर 2 अलिंद और नीचे की ओर 2 निलय होते हैं। 2 निलय होते हैं। मित्रों इसमें जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं, तो आपको हम बता दें कहाँ पे हैं। तो मित्रों ये जो यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये मित्रों जो है इसके 4 क्या हैं? 4 वेश्म, 4 भाग या 4 पार्ट होते हैं। यानी कि जो मनुष्य होता है उसके हृदय के कितने पार्ट होते हैं? तो मानव हृदय के 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ये तुम्हारा है जिसे हम कहते हैं दायां अलिंद। ये कौन सा है मित्रों? तो ये है दायां अलिंद। क्या है मित्रों? ये है दायां अलिंद। और ये वाला मित्रों क्या है? तो ये वाला है दायां निलय। क्या है मित्रों? ये है दायां निलय, यानी कि नीचे की ओर क्या होता है? निलय होता है। और ये ऊपर वाला क्या होता है?
जाओगे। ऊपर क्या होता है, अलिंद होता है, इधर क्या होता है, दायां होता है। ये वाला कौन सा है, ये दायां निलय है। इधर जो ऊपर ये 2 नंबर है तुम्हारा, ये क्या होता है, ये होता है बायां, बायां अलिंद, बायां अलिंद। नीचे क्या होता है, ये होता है दायां, बायां क्या मित्रों है, ये बायां, बायां जो है निलय है। कहने का मतलब मित्रों, ऊपर जो होते हैं, ऊपर की तरफ अलिंद होते हैं और नीचे की तरफ क्या होते हैं, निलय होते हैं। यानी कि जो हृदय होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। ऊपर की तरफ जो क्या होते हैं, अलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं, नीचे निलय होते हैं। ऊपर अलिंद, नीचे निलय, ऊपर अलिंद, नीचे निलय। मित्रों याद रखना, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, अलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं, निलय होते हैं। मित्रों ये जो यहाँ पर है इसको कहते हैं महाशिरा, इसको क्या कहते हैं, उच्च महाशिरा। मित्रों इधर हम रफ कर रहे हैं थोड़ा, जितना अभी तक समझे उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। मानव हृदय जो होता है, मानव हृदय कहाँ होता है, तो वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है, फेफड़ों के बीच में होता है और जीवन पर्यंत कार्य करने वाला एक यंत्र है। मानव हृदय जो है लगभग 300 ग्राम का होता है। मानव हृदय जो होता है एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, वो झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं, एक बाह्यतम झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को हृदयावली द्रव कहा जाता है। और मित्रों मानव हृदय जो है इसके अध्ययन को, मानव हृदय जो है इसके अध्ययन को, यानी जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और जो डॉक्टर होता है इस हृदय का, यानी कि हेड के डॉक्टर जो होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं, हृदय से शरीर को प्रत्येक कोशिकाओं तक रक्त पंप करने का कार्य किसका होता है, हृदय जो होता है, हृदय से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक रुधिर को वाहिनियों के माध्यम से पंप करना इसका क्या होता है, कार्य होता है। यानी कि हृदय जो है पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। और मित्रों मानव हृदय जो होता है इसके 4 कक्षक होते हैं, 4 विषम होते हैं। ऊपर की ओर 2 अलिंद होते हैं, नीचे की ओर ये 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। तो मित्रों यहाँ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि मानव हृदय के पार्ट कितने होते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, किसका बना होता है। मित्रों अब हम इधर रफ करते हैं और इसके आगे का आप लोगों तक बता रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न से बनते हैं। मित्रों ज़्यादा विस्तार से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि परीक्षा आप लोगों की आने वाली है 22 फरवरी से, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आप तक जितना कवर हो जाए उतना जो है हम करा सकें और आपके नंबर जो है अच्छे आ सकें। तो मित्रों जो हृदय होता है इसके पार्ट हमने पढ़ लिया कितने होते हैं, तो इसके पार्ट जो हैं, इसके पार्ट 4 हो गए हैं। अब इसमें हम धमनी और शिरा के बारे में बात करेंगे, कैसे रुधिर को पंप करता है, कैसे कैसे रक्त पूरे कोशिकाओं से आता है हृदय में और कैसे जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। मित्रों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम कि मानव हृदय जो होता है इसके कक्ष हमने पढ़ लिया कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब किस कक्ष में रक्त शुद्ध है, किस में अशुद्ध है, कहाँ से रक्त आता है, कैसे जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे और हृदय के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और परीक्षा को जो है उसके औकात दिखा सकें, इसके लिए पढ़ेंगे हम। तो देखिए मित्रों इसके 4 पार्ट हमने बताए। ऊपर क्या होते हैं दोस्तों, तो ऊपर की ओर इसमें क्या होते हैं, ऊपर की ओर क्या होते हैं मित्रों, ऊपर होते हैं अलिंद। ऊपर ये क्या है, ऊपर है अलिंद। ये कौन सा है, ये वाला मित्रों है बायां अलिंद। कैसा है, बायां है। इधर ये कौन सा है, दायां है, दायां अलिंद। और ये वाला मित्रों क्या है, ये क्या है, दायां अलिंद। इधर वाला क्या है, ये दायां निलय, दायां निलय। मित्रों ऊपर की ओर क्या है, अलिंद है, नीचे क्या है, निलय है। अब मित्रों ये जो ऐसे यहाँ पर क्या महाशिरा, उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा। इधर मित्रों ये वाली तुम्हारी है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। इधर मित्रों ये वाली है, ये तुम्हारी है फुफ्फुस शिरा,
फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा, इसी को पल्मोनरी सिरा कहते हैं। ये वाली मित्रों महाधमनियाँ, महाधमनी। अब मित्रों जो पूछा जाता है सवाल ये आता है कि मानव हृदय जो है इसके किस तरफ जो होता है शुद्ध रक्त होता है और किस तरफ किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है। तो दोस्तों बता दें कि जो उच्च महाशिरा है या तुम्हारी ये निम्न महाशिराएं जो हैं, निम्न, ये मित्रों क्या है निम्न महाशिरा। तो निम्न महाशिरा या उच्च महाशिरा जो भी ये शिराएं होती हैं ये रक्त को यहाँ से इसमें लाते हैं। किसमें लाते हैं? इस वाले पार्ट में। कौन सा पार्ट है? दायां अलिंद है। दाएं अलिंद में हमेशा जो होता है अशुद्ध रक्त होता है। जैसे ही यहाँ से आता है इसमें किसमें? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में सब उच्च महाशिरा, निम्न महाशिरा यानी कि शरीर के ऊपर से नीचे से सब कहीं से जहाँ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त मिलता है उसको ये शिराएं क्या करते हैं? इसमें लाती हैं। कहाँ लाती हैं मित्रों? ये दायां अलिंद जो है इस दाएं अलिंद में लाएंगे और यहाँ पर मित्रों ये कपाट लगे होते हैं। क्या होते हैं? ये किमाड़ लगे होते हैं, इनको कपाट कहते हैं। ये कपाट क्या करते हैं? जब रक्त इसमें आता है तो कपाट खुल जाते हैं। इनको त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। क्या दोस्तों? इनका नाम होता है त्रिकपर्दी कपाट। त्रिकपर्दी कपाट। समझ में आया मित्रों? जब इसमें रक्त आता है तो ये कपाट खुल जाते हैं और जो अशुद्ध रक्त आता है स्राव के माध्यम से वह कहाँ जाता है? इसमें आता है मित्रों। कहाँ आएगा? तो ये तुम्हारा कौन सा है? दायां निलय। कहाँ आएगा? दाएं निलय में आएगा। और दाएं निलय में आने के बाद ये रक्त कहाँ जाएगा? अभी भी मित्रों ये अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं हुआ है। यहाँ से फिर जो ये फुफ्फुस धमनी लगी है, धमनियों का कार्य जो होता है, धमनियों का कार्य होता है पूरे शरीर में रक्त को, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। लेकिन ये फुफ्फुस सिरा हमारी है। कौन सी? फुफ्फुस सिरा जो फुफ्फुस धमनी जो होती है ये अशुद्ध रक्त जो होता है उसको ले जाती है। यानी कि सारी धमनियाँ जो होती हैं उनका कार्य होता है पूरे शरीर में। मित्रों धमनी और सिरा के बारे में हम जान लेते हैं। धमनी और सिरा जो होती हैं इनके बारे में पहले जान लेते हैं। धमनी जो होती हैं, धमनी का कार्य होता है कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त हृदय से पूरे शरीर को ले जाना। यानी कि धमनी का कार्य होता है हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो। और ये सिराएं क्या करती हैं? शरीर से हृदय की ओर ले जाते हैं। यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है मित्रों इनकी जो खासियत होती है क्या होती है? धमनी क्या करते हैं? धमनी जितना भी शुद्ध रक्त होता है उसको हृदय से ले जाते हैं शरीर की तरफ। यानी कि पूरे शरीर में पंप करते हैं कि जितना भी शुद्ध रक्त है वो हमारी प्रत्येक कोशिकाओं तक जो जाता है किसके माध्यम से जाएगा? जितनी भी धमनियाँ होती हैं उनके माध्यम से जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, खराब रक्त है, उसको लाने का हृदय के अंदर कौन काम करता है? तो सिराएं जो होती हैं ये क्या करते हैं? शरीर में जहाँ जहाँ भी कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होता है, उसको ये पकड़ कर ले आती हैं। कहाँ लाती हैं? हृदय में लाती हैं। और हृदय में जैसे ही यहाँ आता है दाहिने अलिंद में, तो दाहिने अलिंद में मित्रों होता अशुद्ध रक्त। और यहाँ से दाहिने अलिंद से फिर कहाँ आता है? ये त्रिकपर्दी कपाट लगे होते हैं। इन त्रिकपर्दी कपाट के हमारे खुल जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है और रक्त हमारा कहाँ जाता है? इसमें आता है मित्रों। ये कौन सा तुम्हारा है? दायां निलय। दाएं निलय में तो दाएं निलय में यहाँ पर नीचे क्या लगी होती है? फुफ्फुस धमनी लगी होती है। फुफ्फुस धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी का कार्य होता है कि खराब रक्त को ले जाना। मित्रों एक बात यहाँ पर समझने वाली है, धमनियों का जो कार्य होता है वो कार्य होता है कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। लेकिन जो ये धमनी है इसका अपवाद है। धमनी यानी कि पल्मोनरी धमनी जो है इसका अपवाद है, क्योंकि इसका रीजन, इसका जो कार्य है वो है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। लेकिन ये उसके क्या है? विपरीत है। ये क्या कर रही है? ये यहाँ से अशुद्ध रक्त को ले जा रही है। यानी कि कहा जाता ना, कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कोई ना कोई बुराई होती है। तो मित्रों धमनी जो होती हैं इनका कार्य क्या होता है? शुद्ध रक्त ले जाना। लेकिन सारी धमनियाँ शुद्ध कार्य करते हैं। लेकिन एक ये धमनी ऐसी है जो
जो खराब खून को ले जा रही है। इसका नाम मित्रों याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस या पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अब मित्रों ये धमनी क्या करेगी, यहाँ दाएं नीले से रक्त को जो होगा खराब रक्त उसको कहाँ ले जाएगी, तो ये मित्रों फेफड़ों को ले जाती है। यहाँ पर बना है थोड़ा सा हल्का सा समझ जाना, जिससे मान लिया जाए फेफड़े हैं और फेफड़े से ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है फेफड़े लगे हुए हैं हमारे, क्या मित्रों ये जो है यहाँ पर फेफड़े लगे हुए हैं। फेफड़े में जो यहाँ पर श्वसन की क्रिया होगी, जैसे ही रक्त फुफ्फुस धमनी से कहाँ आएगा, फेफड़े में आएगा और फेफड़े श्वसन के माध्यम से इसमें की जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी रक्त में उसको छोड़ देंगे और ऑक्सीजन इसमें मिला देते हैं। ये रक्त कैसा हो जाएगा, ये रक्त शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के बाद ये यहाँ पर मित्रों लगी होती है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा के माध्यम से फुफ्फुस सिरा जो होती है, सिराओं का कार्य मित्रों क्या होता है, अभी आपने समझा कि फुफ्फुस सिरा जो होती है पूरे शरीर में जहाँ जहाँ भी खराब रक्त होता है उस खराब रक्त को कहाँ लाती हैं, हृदय के अंदर लाती हैं। लेकिन ये जो तुम्हारी फुफ्फुस सिरा है ये क्या कर रही है, ये यहाँ से शुद्ध रक्त को ले जा रही है और कहाँ ले जाएगी, बाएं अलिंद में। मित्रों पूछा जाए हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है, तो बता देना कि बाएं तरफ क्या होता है, शुद्ध होता है, दाहिने तरफ कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो मित्रों जैसे ही यहाँ से सबसे पहली बात तो शरीर के अंदर से जहाँ जहाँ भी खून मिला हमको खराब होला वो सिराएं पकड़कर कहाँ ले आए, यहाँ पर लाए, कहाँ मित्रों दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से किवाड़ खुले, कपाट खुल गए, दरवाजे खुल गए और रक्त कहाँ गया, रक्त हमारा आ गया कहाँ, दाएं नीले में। और दाएं नीले से ये जो धमनी लगी हुई है, कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या होता है, फुफ्फुस धमनी जो यहाँ से अशुद्ध रक्त है उसको कहाँ ले जाएगी, फेफड़ों तक पहुँचाएगी और फेफड़े क्या करेंगे, फेफड़े जो होंगे वो श्वसन के माध्यम से उसमें ऑक्सीजन छोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और रक्त शुद्ध होने के बाद ये क्या होगा, ये फुफ्फुस सिरा लगी होती है, फुफ्फुस सिरा जो होगी उस रक्त को कहाँ ले जाएगी, यहाँ से लाएगी और कहाँ पहुँचाएगी, बाएं अलिंद में। कहाँ दोस्तों, बाएं अलिंद में ले आएगी। बाएं अलिंद में कैसा रक्त आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। यहाँ पर मित्रों ये दो कपाट लगे होते हैं, दो दरवाजे लगे होते हैं, इन दरवाजों से रक्त आएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, ये तुम्हारा आएगा बायां निलय। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बहुत अच्छा बनता है कि मानव हृदय के किस अंग से, किस कक्षक से रक्त पूरे शरीर में पंप होता है, तो बता देना मित्रों बायां निलय जो होता है, इस बाएं निलय से ही पूरे शरीर को रक्त पंप होता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ सिराओं से कहाँ आएगा, दाहिने अलिंद में। दाहिने अलिंद में किवाड़ खुलेंगे, दरवाजा खुलेंगे और ये कहाँ जाएगा, इधर तुम्हारा आएगा दाएं निलय में। दाएं निलय के बाद फुफ्फुस धमनी होगी, फुफ्फुस धमनी कहाँ ले जाएगी, फेफड़े में। फेफड़े में रक्त शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस सिरा से कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद के बाद में दरवाजे दो लगे हैं, इनको द्विक प्रतीक कपाट कहते हैं या द्विवलनी कपाट कहते हैं। ये किवाड़े खुलेंगे और खुलने के बाद रक्त कहाँ जाएगा, बाएं निलय में आएगा। बाएं निलय में जो तुम्हारा इसका हृदय की धड़कन होती है, उन धड़कनों के माध्यम से जब ऐसे धड़कन स्पंदन होगा तो रक्त पूरे शरीर में प्रेशर के साथ पंप होता है। तो मित्रों यहाँ से पूरे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त प्रवाहित हो जाता है और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक धमनियाँ रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। तो मित्रों यहाँ तक यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि कैसी क्लास रही। मित्रों अब यहाँ तक हमने समझा, सबसे पहले मित्रों इसका कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। किसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त के बाएं साइड में होता है। कहाँ से आता है, सिराओं के माध्यम से, उच्च महासिरा, निम्न महासिरा, जितनी भी सिराएं होती हैं उनके माध्यम से पूरे शरीर से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, इसमें तुम्हारा आएगा, इसमें दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में आने के बाद यहाँ पर मित्रों कपाट लगे होते हैं, किवाड़े लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं मित्रों, क्योंकि एक बार रक्त यदि इसमें आ जाए इसके बाद ये वापस ना जाए, इसके लिए जब ये रक्त आता है तो खुल जाते हैं और स्वतः अपने आप बंद हो जाते हैं। यहाँ से फिर जो फुफ्फुस धमनी होती है ये इसमें से अशुद्ध रक्त ले जाएगी
फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाएगी और ये कहाँ ले जाएगी, फेफड़ों को ले जाती है। फेफड़े में क्या होता है, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन इसमें मिल जाती है, रक्त हमारा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद जो फुफ्फुस शिरा होती है, ये फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाएगी, तो ये तुम्हारा ले जाती है कहाँ, ये तुम्हारा ले जाएगी बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में जाने के बाद हम पित्त पर्दे के पाट लगे होते हैं, ये किनारे खुलेंगे, रक्त कहाँ जाएगा, बाएं निलय में आएगा, ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही ऐसे प्रेशर दबाएगा ऊपर की ओर, तो यहाँ से जो होगा इससे ये रक्त यहाँ से किससे होगा, इससे पंप करेगा ऊपर की ओर, इस नली से इससे कहाँ जाएगा, और इसमें भी कपाट लगे होते हैं, ये मित्रों कपाट लगे होते हैं, खुलेगा ऐसे, रक्त चला जाएगा, फिर अपने आप बंद हो जाएंगे ताकि रक्त वापस ना आए। तो मित्रों आज का वीडियो हम यहीं पर रुकते हैं, इसके आगे की जो क्लास होगी हम कल लेंगे। और मित्रों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।